नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्न का मैं यहां पर सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं और जिसका एग्जामिनेशन आने वाले अपकमिंग मंथ में होने वाला है। अगर आप इस टाइप के मैथ के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो 100% है कि आपके मैथ में एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कम से कम आपके इस टाइप के क्वेश्चन में आपका जो सॉल्व करने का जो एक्यूरेसी होगा वो आपका 100% होगा। इसका अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप PDF को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारा एएलपी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर्स का मैथ का सॉल्यूशन का दूसरा क्लास है। पहला का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। देखिए पहला क्वेश्चन है 4:37 दोपहर बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यूनकोण होगा। देखिए ये रेलवे में पूछा जाने वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो रेलवे का ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हो या एएलपी का या आरपीएफ का एग्जामिनेशन हो, उसमें मैथ के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए इसमें एंगल को निकालने का जो तरीका होता है ना, एंगल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो याद कर लीजिए। 11/2 इंटू m4 मिनट माइनस 30 इंटू h होता है। फॉर्मूला है एंगल निकालना है, अगर एक घड़ी का टाइम दे रखा है और उसके बीच का एंगल निकालना है मिनट और घंटे के सुई के बीच, तो 11/2 इंटू m माइनस 30h। देखिए मिनट है 37 यानी 11/2 इंटू 37 माइनस, अब यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 4 है ना, तो 30 इंटू 4 करेंगे तो 120 और 37 गुना 11 करेंगे तो यहाँ पे 7 7 3 10 और 3 7 7 3 10 7 7 3 10 3 1 4 407/2 माइनस 120। 407 को 2 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 203.5 माइनस 120 डिग्री। 203.5 डिग्री से 120 डिग्री घटाएंगे तो 83.5 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान में सतीश की आयु कितनी है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस 1 है, तो डिफरेंस 2 बनाएंगे तो ऊपर में साई और सतीश की जो आयु का अनुपात है 10:8 और 3 वर्ष बाद हो जा रहा है 11:9, मतलब बढ़ रहा है कितना यूनिट, 1 यूनिट, और एक्चुअल में कितना बढ़ा 3 वर्ष, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3 साल हो गया। तो पूछ रहा सतीश की वर्तमान आयु, सतीश की वर्तमान आयु कितना 8 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 3 साल, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 8 गुना 3, डेट मीन्स 24 ईयर। ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाले 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। m यहाँ पर दे रखा है, m यहाँ पे 0.5 किलोग्राम है, v का वैल्यू 4 है, तो 1/2 इंटू 0.5 इंटू 4 इंटू 4, ऑप्शन निकल के आ जाएगा 4 जूल। वो कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपका बोडमास रूल से संबंधित क्वेश्चन है और ओरली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए -2 इंटू -8 क्या हो जाएगा +8, यानी 19 माइनस +8, तो माइनस और प्लस -8 हो जाएगा। 19 में से अगर 8 चला जाए, सॉरी ये -8 इंटू -2 +16, अब +16 इंटू -16, तो 19 - 16 कितना हो गया 3 गुना -4 कितना होगा -12। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 333 का अगर स्क्वायर रूट निकालेगा तो वो ये एक नंबर नॉट है परफेक्ट स्क्वायर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका वैल्यू होता है 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या निकल के आता है 441। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं आपको सिर्फ मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि अगर मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को भी देखने का मन नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए,
वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर, शेष का 60% घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो मान लेते हैं कि वीर का जो एनुअल इनकम है ना, सॉरी मंथली इनकम है, वो 100 यूनिट है। ठीक है, अब उसमें से वो क्या किया, 15% घर के किराए पे खर्च किया। होम पर कितना खर्च किया? 15%। ठीक है, अब बचा हुआ का तो बचा कितना, देखिए 100 था, 15 खर्च कर दिया, बचा कितना, 85%, मतलब 50 यूनिट। अब 85 यूनिट में 60% जो है ना घरेलू खर्चों पर व्यय करता है, तो घरेलू खर्चों पर 60% व्यय करता है, तो बचता कितना है, 85 का 40%। 85 का 40% का ही वैल्यू क्या दे रखा, 2210 रुपया दे रखा है। 85 का 40% का वैल्यू ही क्या दे रखा, 2210 दे रखा है। अब इसको 17 से काटेंगे, 17 पच्चे 85 5 बार में, और ये यहाँ पे कटेगा 17 एकम 17 5, 17 तिया 51, 130 बार में। अब ये 5 गुना 40 200 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 130। ठीक है, तो आपको चाहिए 100 यूनिट का वैल्यू, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 65। अब चूंकि प्रतिशत वैल्यू निकालना है तो 6500 रुपया निकल के आ जाएगा। 65 का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत है तो नीचे आएगा 100, ये 100 जब 65 की तरफ मल्टीप्लाई हो गए 6500 बन जाएगा। बात समझ में आएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 दशमलवों का गुणनफल 0.768 है, यदि 1.6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको 1.6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 0.76 सॉरी 0.768 को 16 से करेंगे तो 16, ठीक है, 16 चौक 64 बाई 12 आएगा 28, 16 अट्ठे 88 से 128। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 डेसिमल के बाद 3 नंबर, यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो नीचे आएगा डेसिमल के बाद 2 नंबर एक्स्ट्रा। जब डेसिमल के बाद 2 नंबर एक्स्ट्रा आएगा मतलब नीचे 100 आएगा, तो नीचे 100 आएगा, जब 48 से डिवाइड आएगा तो 0.48 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लॉन रोलर है, एक क्या है, लॉन रोलर है, 1 घंटे में कितना चक्कर लगाता है, 1 घंटे में कितना चक्कर लगाता है, 20 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो 25 मिनट के दौरान वो कितना चक्कर लगाएगा, तो 1 घंटा में 20, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में 20 चक्कर लगा रहा है, तो 25 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, तो 25 मिनट में 20/60 गुना 25। ठीक है, 20 तिया 60 मतलब 25/3, मतलब 25 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 25/3 चक्कर लगाएगा। अब एक बात और बताइए, एक चक्कर में कितना रेडियन होता है, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होता है, क्योंकि जब वो एक बार घूम रहा है तो टोटल कितना एंगल बनता है, 2 पाई। कितना बनता है, तो एक चक्कर में 2 पाई होता है, तो 25/3 चक्कर में कितना होगा, 25/3 इंटू 2 पाई, तो 25 इंटू 2 पाई मतलब 50 पाई/3। ऑप्शन मैच खा रहा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ के, देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर डाटा का क्वेश्चन है, DI के दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर C में शिक्षित लोगों का प्रतिशत निकालना है। शहर C, यहाँ पे शहर C में टोटल जनसंख्या 150, टोटल जनसंख्या 150, उसमें से शिक्षित लोग कितने, 50, यानी 50 डिवाइडेड बाय 150 गुना 100। ये इसको काटेगा 3 बार में, 100/3 मतलब 33.33%। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। सबसे पहले त्रिकोणीय संख्या देखिए 1, उसके बाद देखिए नीचे में क्या करेंगे, डॉट्स की संख्या को बढ़ा देंगे। जैसे पहले 1 था तो नीचे 2 हो गया, अगली बार क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले तो 3, उसके बाद
इस तरीके से डॉट्स की संख्या नीचे क्या होती है, बन जाएगा। मतलब एक कैसा बनना चाहिए, एक समबाहु त्रिभुज बनना चाहिए। तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, यहाँ भी एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, यहाँ भी एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर। इसी तरीके से नंबर्स को क्या करेंगे, आगे की ओर, नीचे की ओर हमेशा ऊपर वाले से एक डॉट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर पहले एक है तो उसके सेकेंड लाइन में 2 डॉट, तीसरा वाला लाइन में 3 डॉट, चौथा वाला लाइन में 4 डॉट्स, पाँचवा वाला लाइन में 5 डॉट, छठा वाला लाइन में 6 डॉट्स। और बात करेंगे जब ट्रायंगुलर नंबर्स बनाने हैं तो कितना डॉट से मिलकर एक ट्रायंगुलर का निर्माण हुआ है, तो इसका सीरीज़ हम देखते हैं। सबसे पहला होगा 1, दूसरा होगा 3, उसके बाद 6, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 21, उसके बाद 28, और वो इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट 5, पहले 5 का माध्य निकालना, मतलब इसका सम करेंगे और उसका एवरेज निकाल लेंगे। माध्य मतलब एवरेज, 15, 10, 25, 6, 31, 31, 3, 34, 34 और 1, 35, 35 माध्य निकालना है। तो कितना डाटा लेना है, 5, 35/5 मतलब 7 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू 2 है तो कोट थीटा का मान बताना है। देखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 2 है, तो एक बात बताइए, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, ये होगा 1/2, क्योंकि हमको पता है a² माइनस b² बराबर होता है 1 के। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा में रेसिप्रोकल का अंतर होता है। क्या चीज़ का अंतर होता है, रेसिप्रोकल का। अब निकालना है कोट थीटा, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कोसेक थीटा कट जाएगा, तो कोट थीटा प्लस माइनस ऑफ माइनस कोट थीटा, इसका साइन प्लस हो जाएगा, तो इधर हो गया 2 कोट थीटा, और इधर घटाएंगे तो 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 2 4, 4 माइनस 1 3/2। 2 कोट थीटा का वैल्यू 3/2, तो कोट थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये 2 इधर आके इक्वल की और डिवाइड होगा, तो हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा, 3/4। 3/4 मतलब 0.75, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मैथ के, हाँ देखिए, बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटलोक का आकार एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। छिन्नक का बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो पूरे शटलक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग सभी लोग बैडमिंटन खेले होंगे। तो बैडमिंटन में एक बैडमिंटन होता है और एक क्या होता है, कॉर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्क का फिगर ऐसा होता है। कॉर्क का फिगर की बात करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हम साइड में कॉर्क का फिगर बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉर्क हो गया। ये अर्धगोलाकार होता है। ये कैसा होता है, अर्धगोलाकार होता है, और उसके ऊपर आगे फ्रस्टम जैसा चिन्ह होता है। तो इसका इंटरनल डायमीटर दे रखा है 2, तो रेडियस कितना होगा 1, और एक्सटर्नल डायमीटर 5 है, तो रेडियस होगा 2.5, और इसकी पूरी हाइट दे रखा है, पूरा हाइट 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ का उस फ्रस्टम की हाइट क्या होगी, तो ये यहाँ से यहाँ इसका रेडियस क्या होगा 1, तो 7 - 1 6 सेंटीमीटर। मतलब अब फ्रस्टम की हाइट क्या है, फ्रस्टम का हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ फ्रस्टम 6 सेंटीमीटर। तो आगे पूछ रहा है बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालना, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको सबसे पहले छिन्नक का ये जो फ्रस्टम है ना, उस फ्रस्टम का हमको स्लेंट हाइट निकालना है। स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है h² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कैपिटल H हमको पता है 6 सेंटीमीटर, सॉरी स्मॉल h 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस कैपिटल R होगा, देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो कैपिटल R 2.5 और स्मॉल r होगा 1, तो 2.5 माइनस 1, यहाँ करेंगे 2.5 माइनस 1 मतलब 1.5। अब 1.5 का स्क्वायर करेंगे, तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 होगा। क्या होगा 2.25। जब इसको 36 के साथ ऐड करेंगे, क्या करेंगे 36 प्लस 2.25 ऐड करेंगे, तो ये होगा स्क्वायर रूट अंडर 38.25, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये लगभग आपका निकल के आएगा छक्का के 36,
और ये लगभग 6.2 के आसपास निकल के आएगा, मतलब स्लेंट हाइट जो निकल के आ गया ना वो 6.2 है। बोल रहा है बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बाहरी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बताइए छिन्नक का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पाई इंटू क्या होता है बताइए, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल, प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई दोनों में कॉमन है तो पाई बाहर ले लिए। स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर क्या था, स्मॉल आर 2.5 सॉरी स्मॉल आर 1 था 2.5 प्लस 1 कितना हो गया 3.5। एल कितना निकल के आया था, एल शायद क्या था, हाँ 6.2 था, क्या था प्लस 2, और इसका स्मॉल आर क्या है, इसका स्मॉल आर 1 है तो 1 इंटू 1 1 ही होगा। अब 3.5 इंटू 6.2 करेंगे, मैं साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो 35 दूनी 70 का 0 बाकी 7 35 छक। ठीक है, तो 3.5 को जब हम 6.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 21.7 प्लस 2, और बाहर में पाई मल्टीप्लाई 21.7 प्लस 2 कितना हो गया 23.7। अब बाहर में पाई मल्टीप्लाई था, पाई का मतलब 22/7। ठीक है, अब इसको आपस में कैलकुलेशन कीजिएगा, तो जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो ठीक है यहाँ पे काटेंगे तो 7 या 21 का 1 2, ठीक है, फिर 2 27 7 या 21 21 6 6 7 56 3.38 इंटू 22। इसको आपस में कैलकुलेशन कीजिएगा, 80 वर्ग सेंटीमीटर के आसपास निकल के आ जाएगा, या मैं साइड में कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, कैलकुलेटर यूज करते हैं तो 74.29 निकल के आया। कितना निकल के आया कैलकुलेशन करने पे 74.29। ऑप्शन नंबर 2 नज़र आ रहा है, देख लीजिएगा, शायद हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा क्योंकि स्क्रीन छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 था, 10% का लाभ मिलाएंगे तो विक्रय मूल्य 440 था, मतलब 110% का वैल्यू कितना दे रखा है 440। ये बात समझ में आता है कि नहीं आता आप लोगों को? अगर नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का फुल वीडियो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो 10% का वैल्यू कितना होगा 40, सॉरी 10% का वैल्यू कितना होगा 40 रुपया। पूछ रहा है ना, तो हमको 100% का चाहिए ना, तो 100% होगा 400 रुपया। 370 रुपये में बेचने पे कितने प्रतिशत की हानि है? 400 का सामान 370 रुपये बेच रहे तो कितना का हानि है 30/400 गुना 100, तो 00 से 00 कट गया, 30/4, 30/4 मतलब 7.5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैं आपको बोल चुका रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं बता पाऊँगा, ना बताने का रीज़न है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रीजनिंग में आप जितना रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। जीके का क्वेश्चन आपको याद करने का क्वेश्चन है तो याद कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे, वो वाला क्वेश्चन में हम डायरेक्टली शायद आपको ना समझ में आया, तो नीचे देखिए ना 100 आ रहा है, ये 16 इस 432 को काटेगा 27 बार में, 27 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.27, ऑप्शन नंबर 2। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपके आसान क्वेश्चन है, कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है प्रति वर्ष औसत वेतन वर्ष 2001 से 2006 के दौरान कितना है, 2001 से 2006 के दौरान कितना है, किसका बोल रहा है प्रति वर्ष औसत वेतन, प्रति वर्ष औसत वेतन, इन सारों को जोड़ेंगे तो 15 प्लस 26, 15 6 21 21 प्लस 2041 41 42 43 43 प्लस 3 43 प्लस 3 73 73 74 74 11,400 11,400 16,416 मतलब 21,600, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 21,600। और टोटल कितना डाटा है 6 डाटा है, एवरेज निकालना है तो इसको काटेंगे तो 21,600 बाय 6, 6 तिया 18, छक्का का 36, कितना निकल के आएगा 3600 निकल के आएगा। इसका एवरेज ऑप्शन नंबर
की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो 4/7 से उतना ही अधिक है, 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वो 5/6 से कम है। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5/6 प्लस 4/7, ठीक है। तो 7×5 35, 35 4 29, 29 और 20, 29 और 20 49/42। चूँकि 2 नीचे आके डिवाइड होगा क्योंकि ये 2x है, तो 49/42 गुना 1/2, तो कितना हो जाएगा 49/84। गलत हो रहा है क्या? 7×5 35 और 24, 35 और 24 कितना होगा 59 होगा। कितना होगा 59/2x का वैल्यू कितना हो गया 59/42। तो x का वैल्यू कितना होगा 59/84। ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन आसान थे इसलिए मैं, ये भी देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिगो का क्वेश्चन है तो आसान ही क्वेश्चन होगा। 2 sec² थीटा माइनस tan² थीटा का वैल्यू 5 है। तो एक बात बताइए, sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है 1 होता है। तो माइनस tan² थीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो 1 - sec² थीटा होगा, 1 - sec² थीटा, ठीक है। तो माइनस tan² थीटा की जगह पे रख देंगे 1 - sec² थीटा। ऐसे तो ऑरेली भी बना सकते थे, 2 sec² थीटा माइनस क्या था +1 माइनस sec² थीटा इज इक्वल टू 5। तो 2 sec² थीटा में से एक sec² थीटा जलाएगा sec² थीटा, और ये +1 इक्वल के उधर जाएगा तो -1 5 - 1 4, sec² थीटा का वैल्यू 4, तो sec थीटा का वैल्यू होगा 2। अब बताइए sec के किस मान के लिए उसका वैल्यू 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 sec 60 डिग्री का मान 2 होता है। दो भिन्न का योग 5/6, उनमें से एक 3/4 है। तो x प्लस, मान लेते एक भिन्न x है, तो x प्लस 3/4 का वैल्यू 5/6, तो 3/4 इक्वल के इधर आएगा, तो 5/6 माइनस 3/4, 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, 1/12, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स को आप लोग, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा। दीप्ति ने 175 रुपये में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को ख़त्म करने के लिए उसने उसे 161 रुपये में बेच दिया। मतलब 175 का सामान को हम लोग 161 में बेच रहे, तो लॉस कितने का हो रहा है, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 14 का कितने में 175 पे, तो 100 पर कितना, नहीं क्या बोल रहा है दीप्ति ने, ठीक है। दीप्ति ने 175 रुपये में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉकों को ख़त्म करने के लिए उसने इसे 161 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो ये इसको काटेगा 25 छक 150, 25 सत्ते, ये 25 चौकसा, ठीक है, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, कितने का हानि हुई 8%, 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 62 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ देते। 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा? तो देखिए 900 मीटर का दौड़ है, सतीश पहुंच गया है, 900 मीटर का दौड़ है, सतीश अपने मंजिल पे पहुंच गया। किरण जो है ना अपने मंजिल से 270 मीटर पीछे है, तो मतलब 900 - 270 मीटर की दूरी पर है वो। और एक और है राहुल जो है ना वो 340 मीटर से पराजित हुआ, मतलब 900 - 340 मीटर की वो दूरी पर था, 900 - 340 मीटर की दूरी पर था। देखिए सतीश तो पहुंच गया, सतीश 900 मीटर का जो दौड़ था उसमें वो सबसे पहले आया, और किरण जो था ना वो 900 - 270 में था, मतलब 900 में से अगर 270 घटाएंगे तो 630 होगा। और राहुल जो था वो 900 मीटर का जो रेस था उससे कितना मीटर की दूरी पर था, 900 - 340, मतलब वो कितना मीटर दौड़ चुका था, वो 900 में से 340 घटाएंगे तो 560 मीटर दौड़ चुका था। देखिए ये बात करेंगे, सतीश 900 मीटर दौड़ा, किरण 630 मीटर दौड़ा और राहुल 560 मीटर दौड़ा जब सतीश 900 मीटर पहुंच चुका था, ठीक है। अब पूछ रहा है ना इस दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से हराएगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं किरण इससे ज़्यादा मीटर दौड़ स्पीड से जा रहा है,
तो वो पहले पहुंचेगा, तो वो कितने मीटर से राहुल को हराएगा। तो देखिए ये 630 मीटर है, अभी नहीं हराएगा। जब ये 900 मीटर पे पहुंचेगा तो ये 560 मीटर वाला भी आगे पहुंचेगा। तो उसकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, राहुल और किरण का स्पीड क्या होगा। तो 560, क्योंकि उसका 560 है और किरण का कितना था 630, तो उस दोनों के बीच जो स्पीड का रेशियो होगा ना वो 560/630, क्योंकि दोनों के लिए टाइम सेम लगने वाला है। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, इसलिए जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। यहाँ पर क्या है, टाइम कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो के बराबर होगा। अब देखिए इसकी स्पीड जो है ना राहुल की 560/630 है। अब उसको कहाँ तक जाना था, 900 तक पे, ठीक है। तो ये डबल 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 9 इसको 7 बार में काटेगा, ये 7 इसको 8 बार में काटेगा, 7 8 56 800। मतलब जब किरण है ना 900 मीटर की दूरी पर होगा, 900 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, तो उस समय राहुल 800 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो बोल रहा है किरण राहुल को कितने मीटर से हराएगा, तो किरण राहुल को 900 - 800 डेट मीन्स 100 मीटर की दूरी से क्या करेगा, हराएगा। यही इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीद कर उसे 25% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, 60 रुपये में एक वस्तु को खरीदे, 25% लाभ पर बेचा, मतलब 25% लाभ मतलब 5/4, इसको काटेगा 15 बार में, 15 × 5 75 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 66 का फर्स्ट ये मैथ के क्वेश्चन। देखिए एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो आपको कल भी बताए थे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर, यानी 54 × 5/18 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस है 150 प्लस प्लेटफॉर्म का नहीं पता x डिवाइडेड बाय टाइम दे रखा है 42 सेकेंड। ठीक है, अभी ये 18 × 3 = 54, 5 × 15, 15 × 42 इज इक्वल टू 150 प्लस x। तो 15 दूनी 30 का 0, बाकी 3 15 चौक 60 और 3 63, 630 बराबर हो गया 150 प्लस x। तो 630 में से 150 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई को x माने थे, जो कि 480 मीटर निकल के आया। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ का, प्रीवियस ईयर्स का, आरआरबी का जो एग्जामिनेशन होने वाला उन सभी का प्रीवियस ईयर्स का मैथ का क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा था। क्रिस की वर्तमान उम्र क्या है। तो मान लेते हैं पार्थिव की आयु, मान लेते हैं पार्थिव की आयु x है, तो क्रिस की आयु क्या होगी, क्रिस की आयु होगी x - 5। क्या होगी, x - 5। 8 वर्ष ये वर्तमान आयु, ये क्या है वर्तमान आयु। 8 वर्ष पहले पार्थिव की आयु क्या थी, x - 8, और क्रिस की आयु क्या रहेगी, x - 5 - 8, मतलब x - 13 ईयर्स। x - 13 ईयर्स क्रिस की आयु है 8 वर्ष पहले, और पार्थिव की आयु x - 8। आगे पढ़िए, 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना, क्रिस के उम्र का 3 गुना, तो बताइए क्रिस की आयु है x - 13 का 3 गुना जो है ना, वो बोल रहा है वो बराबर है पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा। तो पार्थिव का उम्र है x - 8, x - 8 का 2 गुना, x - 8 का 2 गुना से 10 वर्ष ज़्यादा। मतलब यहाँ पर जो एक इक्वेशन आया ना, इसी इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना। अब ये देखिए इरेज होने वाला है, तो इस डाटा को थोड़ा सा देख लीजिएगा, या यहीं पे करते। 3 × x क्या हो जाएगा, 3x। 3 × 13 - 39, इधर करेंगे तो 2x -8 दूनी 16, अब -16 + 10, ये 10 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा -6। अब ये -39 इक्वल के इधर आएगा तो +39, 39 - 6 क्या हो जाएगा 33, और ये +2x इक्वल के इधर आएगा तो -2x, 3x - 2x x, यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 33, x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 33।
तो ये 33 क्या माने थे, एक्स किसकी आयु माने थे, पार्थिव की, किसकी आयु माने थे, पार्थिव की। और क्रिस की आयु क्या थी, एक्स माइनस 5 मानना, मतलब 33 माइनस 5 डेट मीन्स 28 ईयर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 है। तो यहाँ तक बात समझ में आए। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना आरआरबी एएलपी 10 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। और आरआरबी का जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें लगभग मैथ के, रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना उस टाइप के लगभग पूछे जाते हैं। हर बार उसी टाइप के क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।